आप एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इस वायरस की वजह से अभी आप मुंबई में हैं, लेकिन इस वायरस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ना जाने इस का क्या होगा, हम लोग बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, या हमारी ज़िंदगी आगे किस तरह से चलेगी। ये सारे तमाम सवाल और ये दिमाग में जो इतनी सारी चीज़ें घूमना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से हम लोग एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पर चले जा रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि ऐसी आपदाएं हर किसी के जीवन में आती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में ना जाने कितने बड़ी बड़ी संकट आए होंगे और उन संकटों से आप लड़े होंगे, जिसमें से एक गरीबी एक सबसे बड़ा संकट है। गरीब लोग जो बेचारे अच्छे से खा भी नहीं पाते, उनको रोटी मिलने में नसीब नहीं हो पाती, रोटी भी नहीं मिल पाती, वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं ये आप बखूबी जानते हैं। ऐसे ही शिक्षा का स्तर भी बहुत गिरता जा रहा है। कहा जाए तो शिक्षा के नाम पर भी बहुत तरह के धंधे खुल चुके हैं, जहाँ पर लोगों को गलत व्यवहार और गलत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कहा जाए जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है, वो सब लोग सब चीज़ें हासिल कर रहे हैं। अब यही बात अगर एक्टिंग के फील्ड में करी जाए तो यहाँ भी कुछ एजुकेशन के लेवल पर हम बात करें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं सामने आती हैं। ये कैसी समस्याएं हैं? ये बहुत ही दर्दनीय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक्टर बनने की चाह करते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या उनका सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये कि क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? क्या मैं एक्टर बनने के लायक हूँ? क्या मेरे को बनने में कोई मदद करेगा? क्या मेरा कोई गॉड फादर बनेगा? दोस्तों यह सब निर्भर करता है आपके जगह पर, आप किस जगह पर हैं, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, आप किस तरह से पढ़े हैं, आपका बात करने का व्यवहार कैसा है, आप लोगों से किस तरह से रूबरू होते हैं, आप लोगों को किस तरह से अपने अंदर इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, यानी कि आप कैसे सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं कि बॉस आई एम द फिट, आई एम गुड, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ। आप कैसे किसी को इस तरह से दिखा सकते हैं? दोस्तों ऐसी आजकल बहुत सारे सरकारी संस्थान भी हैं जहाँ पर क्लासेस होती हैं, यानी कि कहा जाए तो एक्टिंग से रिलेटेड क्लासेस होती हैं। वहाँ पर गरीब भी जा सकता है, अमीर भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। जैसे कि NSD भारतीय हिंदू विद्यालय जो कि वाराणसी में है, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपका एक लेवल देखा जाएगा कि क्या आप एक्टर बनने के लायक हैं या नहीं हैं, आपने कितने थिएटर्स किए हुए हैं, कितने नहीं किए हुए हैं। उसको तमाम जानकारी लेने के बाद वो आपको एक जगह पर स्टेबल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या एक्टर बनने के लिए इस तरह की शिक्षा प्राप्त करना ही काफ़ी हो जाता है? आखिरकार एक्टर होता क्या है? दोस्तों एक्टर वो है जो आपको एक्टिंग के माध्यम से आपको एंटरटेन कर सके, आपको मनोरंजन वाली चीज़ें दिखा सके, राइट। तो इसी तरह से जो है आज का जो फील्ड है, जो समाज है, वो ये चाहता है कि आप जितने ज़्यादा एंटरटेनर होंगे उतना ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। यानी कि कहा जाए तो अभी हाल फिलहाल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूँ तो उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली हैं इस फिल्म जगत में इतना बड़ा नाम कमाने के लिए। वो किसान परिवार से बिलोंग करने वाले एक इंसान जो NSD पास आउट हैं, जिन्होंने कई समय पहले NSD पास आउट कर लिया था, लेकिन उनको काम मिलना 19 से 20 साल के बाद, ज़्यादा भी हो सकता है, तब कहीं जाकर उनको एक कुछ फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। फिर आज कहीं जाकर वो एक बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। कैसे हुआ ये सब चीज़ें, किस तरह से हुई, इसके पीछे क्या है? दोस्तों ये समय है। आपको इस समय को पहचानना होगा। जब तक आप इस समय के बारे में नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहेंगी। यानी कि समय के अनुसार ही सब कुछ होगा। अगर आपका समय बिल्कुल सही चल रहा है, यानी कि आप बिल्कुल समय के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं,
तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। धीरे धीरे आपका भी कहीं ना कहीं एक लेवल सेट होता चला जाएगा। लेकिन जहाँ आपको लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा कर लिया, आपके अंदर ईगो आ गया, अहंकार आ गया, और आपके अंदर एक एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो गया कि आप सामने वाले को कुछ अहमियत ही नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ गलत होना शुरू हो जाता है। आपका जो लेवल है वो थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा अक्सर बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर और एक्टर्स के साथ देखा गया है, जो लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे लेकिन आज वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? सिर्फ एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका बात करने का टॉक और सेंस सब ख़त्म सा हो जाता है। कहा जाए तो वो एक अपने आप को लेवल पर समझना शुरू कर देते हैं, एक हाई लेवल, हाँ मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर अहम और अहंकार जब घुस जाता है ना, तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब सही समय आता है कि नहीं यार मेरे अंदर अहंकार आ गया था, मैं इसको निकाल देता हूँ, और फिर आप सोचते हैं कि मैं वापस एंटर करूँ, तो आपको कोई एंटर नहीं करने देता, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए देर ना हो, सभी चीज़ों को समझिए। ये एक पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरी लाइफ है। इस लाइफ को जिस दिन आप समझ गए, आपके लिए सभी कार्य आसान हो जाएंगे। यकीन मानकर आप चलिए। जो लोग सिस्टम के साथ चलते हैं, जैसे आपने आर्मी लोगों को देखा होगा, कितने सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, कितना सिस्टम से वो लोग उठते हैं, डिसिप्लिन्ड है उनकी लाइफ में। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको भी डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, आपको भी बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। और जब आप ये सारे कर्म और ये सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि नाउ आई कैन बी एन एक्टर, ऑल्सो आई बी एन एक्टर। मैं भी एक्टर बन सकता हूँ, मैं एक्टर बनने के लायक हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, चाहे मैं अमीर हूँ, चाहे मैं काला हूँ, चाहे मैं छोटा हूँ, चाहे मैं बुरा दिखता हूँ, चाहे मैं कैसा भी दिखता हूँ, मैं भी एक्टर बन सकता हूँ, मैं भी कैमरे के पीछे काम कर सकता हूँ। ये जब होगा जब आप अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे, डाउन टू अर्थ रखेंगे, सबको सुनेंगे, सबकी समझेंगे, सबको समझकर एक साथ लेकर चलेंगे। वो आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य उस दिन कामयाब हो जाएगा। कभी किसी से लड़ाई मत कीजिए, कभी किसी से दंगा फसाद मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत गलत होगा। कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए, कभी किसी से दिल दुखाने वाली बात मत कीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके काम आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारा जीवन जो हम जीने की कोशिश करते हैं, वही जो कोशिश हमारी लगी रहती है ज़िंदगी भर, ताउम्र हम उस जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, वही जीवन हमारा बनना शुरू हो जाता है। तब जाकर कहीं आप अपने आप को एक बतौर एक्टर, बतौर डायरेक्टर कह पाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस छोटी सी वीडियो का मकसद। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हर कोई ये सोचता है कि आखिरकार कैसे शुरुआत करें, क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।